नमस्कार, आप सभी को मेरी राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माँ ज्वाला की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को अंत तक जरूर सुनें और साथ में जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यहाँ भव्य मंदिर बनवाया था। बाद में इस स्थान की खोज पांडवों ने की थी। इसके बाद यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने घोर तपस्या करके माता से वरदान मांगा और आशीर्वाद प्राप्त किया था। सन 1835 में इस मंदिर का पुनः निर्माण राजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने करवाया था। तुर्क के अकबर ने ली माता की परीक्षा इस प्रकार। कहते हैं कि माता के उत्सव के दौरान हिमाचल के नादान ग्राम निवासी ज्वाला देवी के एक भक्त ध्यानु हजारों यात्रियों के साथ माता के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों को जाता देख अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और ध्यानु को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो सभी लोग हैं वे सभी माता के भक्त हैं। यह सुनकर अकबर ने कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? तब भक्त ध्यानु ने कहा कि वे संसार की जननी और जगत की पालन करने वाली हैं। उनके स्थान पर बिना तेल और बाती के ज्वाला जलती रहती है। ऐसे में कुटिल अकबर ने कहा, यदि तुम्हारी बंदगी पाक है और सचमुच में यकीन के काबिल है तो तुम्हारी इज्जत जरूर रखेगी, लेकिन यदि वह यकीन के काबिल नहीं है तो फिर उसकी इबादत का क्या मतलब? ऐसा कहकर अकबर ने कहा कि इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं। तुम अपने देवी से कहकर दोबारा जिंदा करवा लेना। इस तरह घोड़े की गर्दन काट दी गई। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा कि मैं आपसे एक माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जा बैठा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा कि हे माँ, अब मेरी लाज आपके ही हाथों में है। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को पुनः जिंदा कर दिया। यह देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या अन्य किसी प्रकार की नीयत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, लेकिन तब भी वह ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर अकबर को यकीन हुआ और उसने वहाँ 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र ज्वाला मंदिर में देख सकते हैं। सची स्कंद पुराण के पुलोमा पुत्री सची का भी वेदों में उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलम की पुत्री सची ने देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ज्वाला धाम में हिमालय की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की तपस्या की थी। माँ पार्वती ने सची की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे दीप्त ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन दिए और सची की मनोकामना पूर्ण की। जहाँ माँ ने दर्शन दिए थे वह स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। यहाँ माता ज्वाला देवी का एक मंदिर है।